सीएचएफ का प्रयोग करते हैं, सीएचएफ में प्रयोग करते हैं आपको ना, करवीर डिजिटालिस। आईएसडी में अर्जुन अमृत कलश। सीसीएफ में करवीर। हाइपरलिपिडीमिया में लहसुन और गुगलू भी है अगर ऑप्शन में होता तो सीएचएफ, ठीक है, तो करवीर और डिजिटालिस जानते होंगे। आईएसडी अर्जुन अमृत कलश सब जानते हैं, है ना, सी में जैसी कंडीशन में यूज करते हैं तो अर्जुन अमृत कलश, तो अर्जुन तो याद ही होगा। फिर भी भूल जाओ तो आई से होता है आईएसडी, बोलने में आ का साउंड आता है पहले, इसी तरह अर्जुन में भी आ का साउंड आता है, अमृत कलश में भी आ का साउंड आता है, इस तरह भी कर सकते हो। सीसीएफ में करवीर का। हाइपरलिपिडीमिया लहसुन का। श्रेष्ठ वायु चरक वाग्भट की प्राणवायु, सुश्रुत की उदान वायु। रंजक पित्त का स्थान आमाशय में बाय चरक वाग्भट। हृदय में बाय शारंगधर। यकृत प्लीहा बाय सुश्रुत। तो गलत है, तो सही बता दो। हम्म। सारंगधर ने यकृत बोला है। शारंगधर ने यकृत बोला, लेकिन ये बोला है कि रस का रंजन हृदय में होता है, ठीक है, तो पता है आप लोगों को, बोला उन्होंने वही यकृत ही है, लेकिन क्या कहा कि रस का रंजन हृदय में होता है, तो वो बात ध्यान रखनी है, इस तरह से याद रखोगे उसको। आगे देखिए, हृदय रोग का कारण है तो रस दूष्टि, शिरो रोग का रक्त दूष्टि। ऋतुकाल में शरीर का भार बढ़ता है, ऋतुकाल शरीर का भार बढ़ता है। उल्वक रोग की तुलना कर सकते हैं एस्पिरेशनल निमोनिया के साथ, अगेन तुलना वाली बात आगे, उल्वक हुआ है ना, तो समझ सकते हो। उल्वा क्या होता है तो वर्निक्स कैसे होता, ठीक है। त्रिविध परीक्षा वर्णित है चरक भाव प्रकाश, और वाग्भट भी याद है आपको। चरक वाला चरक डीपीएस में पढ़ते थे, वो दोनों डीएसपी थे। षड्विध परीक्षा सुश्रुत, रसनेन्द्रिय प्रश्नेन चाहते। अश्वित परीक्षा योग रत्नाकर, नाड़ी मूत्र मलप जीवा, नाड़ी प्रथम परीक्षा लेकिन शारंगधर, बाकी रावण भी ज्ञाता था। दशविध परीक्षा चरक के अंदर है। चतुर्विध परीक्षा भाव प्रकाश, ये बताओ ये कौन बताएगा, चतुर्विध परीक्षा भाव प्रकाश। नैना की माझी, नेत्र नाड़ी मूत्र जीवा, ठीक है, तो नेत्र नाड़ी मूत्र जीवा नहीं पता लिख लो, नेत्र नाड़ी मूत्र जीवा ये चार परीक्षाएं हैं। नेत्र नाड़ी मूत्र और जीवा ये चार परीक्षाएं, भाव प्रकाश। आगे देखिए, तेल बिंदु परीक्षा बहुत बहुत जरूरी है, किसका अवदान है, योग रत्नाकर का, ठीक है, मूत्र की तेल बिंदु परीक्षा योग रत्नाकर ने दी है। रोगा सर्वव्यापी मंदग्नो, सभी रोग मंदग्नि से होते हैं, वाग्भट ने कहा सभी रोगों का कारण वेगों को धारण करना है, वाग्भट ने कहा, है ना, ऐसे दूसरे स्टेटमेंट मिलते हैं उनके, तो याद रखें। त्रिविध क्रियाकाल चरक में आया, बोलो कहाँ आया है चरक, ठीक है, सूत्र 17। और षड्विध क्रियाकाल, षड्विध क्रियाकाल सुश्रुत के अंदर आया है, तो ये पढ़ लिया होगा आपने। भ्रंगण चिकित्सा भी शमन चिकित्सा है, किसका कथन है, वाग्भट का। तो भ्रंगण चिकित्सा वाले क्वेश्चन अगर आए तो उनका आंसर ज्यादातर वाग्भट ही है, कुछ भी सवाल हो इस तरह अजीब वाला, आप वाग्भट ही लगा देना, भ्रंगण वाली बात अगर आए कहीं भी। तो भ्रंगण चिकित्सा भी शमन चिकित्सा है, किसका कथन है, वाग्भट का। काश्यप ने आम को भी कफ नाणात्मक विकार माना है, तो काश्यप आम को भी कफ नाणात्मक विकार कहा। प्रतिशय और काश में किस धातु की दृष्टि होती है, तो कह रहे हैं रस की, देख लेना क्योंकि हमारे theory में नहीं है पॉइंट कहीं। तो प्रतिशय काश में रस धातु की दृष्टि होती है। रक्त पित्त में किस पित्त की दृष्टि होती है, रंजक पित्त की। और पांडु में साधक पित्त, हृदय में रहने वाला, ठीक है। देवनागरी में का अर्थ जल है, खा का अर्थ आकाश है, और चा का अर्थ पित्त से लिया गया है, तो याद रख लोगे इसको। देवनागरी लिपि में का जो है वो जल है, खा आकाश, और चा पित्त। अथ रोगाधिकारम धन्वंतरी नाम क्रियाविदो, कई बार सवाल कर चुका हूं आपसे कि धन्वंतरी संप्रदाय का अधिकार है, चरक ने ऐसा रेफरेंस कहाँ लिखा है, तो गुल्म चिकित्सा के अंदर है ना, कि पाक हो जाए तो उनके पास भेज दो, वो चिकित्सा करेंगे इसकी। वात व्याधि और शतक्षीण में पूर्व रूप नहीं होते, तो शतक्षीण में क्योंकि बड़ा वर्ड है शतक्षीण, तो बड़ा ही शब्द आता है बीच में तस्याम। और वात व्याधि, वात क्योंकि छोटा शब्द है, वात सिंपल, तो तेषाम शब्द आता है। तो अव्यक्तम लक्षणम तस्याम पूर्व रूपमिति स्मृतम शतक्षीण में, और अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपमिति स्मृतम वात व्याधि। चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु कहा है, जो ओरिजिनली कहा नहीं लेकिन कहा है, ऐसे याद रखते हैं। हेमचूर्ण का प्रयोग विषनाशनार्थ, चरक ने बताया। मुक्ताद्य चूर्ण का रोगाधिकार है श्वास रोग, चरक ने बताया। जबकि मुक्ताद्य अंजन वो कहाँ होगा यूज, हिक्का, कहाँ बता रहे हो, सर नयन रोग में। नेत्र रोगों में ही होगा ना जब अंजन है तो, ठीक है। देखो, मुक्ताद्य चूर्ण श्वास रोग,
मनाशिला के साथ अगर रिलेट कर रहे हो आप लोग, वहां कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है। मंत्र का संबंध ब्रह्मा से है और तंत्र का संबंध शिव से है। ठीक है, मंत्र ब्रह्मा जी से और तंत्र जो है उसका संबंध शिव से है। शुक्रायतम बलम पुंसाम सवाल आ चुका है, किसने कहा है, और नीचे वाला भी श्लोक आ चुका है, नीचे वाला पूछा था बल्कि। तो शुक्रायतम बलम पुंसाम किसका कथन है, भैंस रत्नावली का। और अग्निमूलम बलम पुंसाम रेतुमूलम च जीवितम योग रत्नाकर का। यही सवाल आया था कि किस रोग के रेफरेंस में आया, तो किसके रेफरेंस में आया, बोलिए। राजक्ष्मा। राजयक्ष्मा। राजक्ष्मा। ठीक है, राजयक्ष्मा आ गया। अवस्थी की चिकित्सा कहाँ पढ़ते हो, किस रोग में अवस्थी की चिकित्सा। घर पर वर का और वर्ग अतिराज, के घर में कफज ग्रहणी। पर वर्ग का अतिराज। ठीक है ना, सारे बता दिया आपने, लेकिन क्वेश्चन जो आया राजयक्ष्मा का आया उसमें भी। ठीक है, वो भी राजयक्ष्मा में पूछा गया है, अवस्थी की चिकित्सा तो राजयक्ष्मा के अंदर। और एक वो कि किस रोगी के मल की रक्षा करनी है, कि मल के अधिक मात्रा में निकल जाने पर रोगी के प्राण भी निकल जाते हैं, तो वो भी राजयक्ष्मा ही है। ठीक है। गदरबस्थि भस्म का प्रयोग शुद्ध रोग में लेपन के लिए कह रहे हैं, और गजास्थि भस्म का प्रयोग अर्श में लेपन के, यानी गजास्थि जो है वो अर्श में है कुल मिला के, और गदरबस्थि शुद्ध में, ऐसे याद रखोगे। चरक ने ध्वजभंग का, सुश्रुत ने उपदंश का, और माधव ने फिरंग रोग का वर्णन किया है। अच्छा, तो चरक का ध्वजभंग, वो तो देखा है, चलो कोरिलेशन है। सुश्रुत का उपदंश, है ना, तो ये दोनों समझ में आ रहे हैं। और फिरंग का लिखा है माधव, लेकिन आपको क्या करना है इसमें, भाव प्रकाश। ठीक है, भाव प्रकाश। भाव प्रकाश कर लेना। औपसर्गिक मेह का उल्लेख किया भैंस रत्नावली के अंदर, औपसर्गिक मेह। ब्रह्म शोतस की मलायन भी संज्ञा है, नहीं जरूरी बातें हैं ये, देख लेना लेकिन। ब्रह्म श्रोतस मलायन। अर्वाचीन मतानुसार कुल पेशियां, तो ये तो डिसाइड ही नहीं कर पाया आजकल, नंबर चेंज करते रहते हैं कुछ दिनों में, 639 लगभग। अष्टांग हृदय ने मर्मों के 6 प्रकार बताए हैं, कितने होते हैं धमनी मर्म, वो आप जानते हो 9 होते हैं, कल ही बात हुई है शायद। ठीक है, तो मर्म 6, अष्टांग हृदय ने धमनी मर्म का उल्लेख किया। ध्यान रखना, आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था उस दिन कि साफेनम और शब्द के साथ प्रवृत्ति होना, ये किस श्रोतोविद का लक्षण है, तो ये धमनी मर्म में ही तो आया है हमने वाग्भट का। आप में से किसने सवाल पूछा था मेरे से कि कहाँ पढ़ते हैं हम, ये तो धमनी मर्म है बेटा। आगे चले, तो लगभग फिनिश करने की तरफ है, अब एंड ही समझ लो इसका, 72। हाँ, ये लास्ट पेज है, इसके बाद चीजें नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, फिर वो वाली है पूरी रटने वाली, वो आप देखोगे, लास्ट पेज है। तो अग्नियां जो है 13 है, चरक की जठराग्नि 1, भूताग्नि 5, धात्वाग्नि 7, टोटल 13। सुश्रुत दोषों की अग्नियां 3, धात्वाग्नि 7, मलों की अग्नियां भी गहरे 3। किस आचार्य ने मलों को भी दूषित कंसिडर किया, बोलो। वाग्भट। वाग्भट। वाग्भट, वही जरूरी बात है इसमें बस, ठीक है। स्वर भेद व्याधि और लक्षण दोनों है। किस कहाँ पढ़ते हो, अब व्याधि और लक्षण तो नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ है रक्तपित्त, उपद्रव और उपद्रव और। पूर्व रूप। ठीक है, तो उपद्रव में भी देखते हो, पूर्व में भी, तो वो याद रखोगे। बाकी तो कोई भी रोग हो, मैंने आपसे बताया कि अगर स्वतंत्र हो रहा है तो उसको व्याधि बोलते हैं, अगर किसी और रोग के साथ में है तो उसको लक्षण बोला जाता है, तब वही सिम्टम और डिजीज वाली बात आ गई एक तरीके से। आगे चले, तो रोग लिखा है वात रक्त, दोष लिखे हैं उसके, जाहिर सी बात है वात और रक्त है। दूसरे लिखे हैं त्वचा मांस और रक्त, त्वचा मांस और रक्त। अधिष्ठान त्वचा मांस और संधियों में, नहीं याद करना, चक्कर मत पड़ना, फालतू की चीजें हैं, ये याद रखोगे। पीड़ा कैसी होती है इसमें, आंखों विष के समान पीड़ा होती है, ये बात याद रखोगे, आंखों विष। नेक्स्ट आ जाओ आम वात, वात आम, नहीं चक्कर में पड़ना, दुष्य रस है, ये देख सकते हो चाहो तो। वेदना देखोगे मेनली, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है। आम वात में आपको शायद बता दिया होगा मैंने, एक तो वो अल्नर डेविएशन मिलता है, तो वो अपना याद रखना है, अल्नर डेविएशन। ठीक है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, उन पे सवाल आते हैं, वो याद होने चाहिए आपको। बाकी वृश्चिक दंशवत पीड़ा मिलती है। उरुस्तम त्रिदोष और आम, ये याद रखना आपको, त्रिदोष और आम, बाकी कुछ नहीं, छोड़ो। संधिवात, इसका श्लोक ध्यान रख लोगे, वात पूर्ण ऋतु स्पर्श चौथा संधि संधि का निरा, वो जरूरी है हमारे लिए। क्रोष्टुक शीर्ष का स्थान पूछा जाता है, बहुत जरूरी है, कहाँ रोग होता है, तो जानु संधि में होता है। ये भी देख लो, दोष भी चाहो तो वात और रक्त, लेकिन इसका अधिष्ठान बहुत पूछा जाता है, क्रोष्टुक शीर्ष रोग का, तो जानु संधि। ठीक है, इतना याद रखोगे जितना मैंने कहा आपसे। नेक्स्ट है पुरुष के गुण कितने हैं, तो कह रहे हैं चरक 22 और सुश्रुत 16। कोई करेक्शन नहीं इसमें, कुछ 19 वगैरह भी तो याद रखते थे हम, नहीं है कुछ ऐसा करेक्शन। वो आत्मा के गुण है, वो क्या पढ़ते हैं वो 19। तरीके से आत्मा
यहाँ पे मतलब आत्मा है। यहाँ जो 22 तो लिखे हैं, 22 16 19 भी पढ़ाता हूँ ना कोई आपको, सर 19 की नंबर, भाई 19 नंबर कोई नहीं सर वो पढ़ाता? आत्मज भाव है। भाव आत्मज भाव भाव है? पड़े हैं वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मुझे गलत ध्यान आ रहा है, आत्मज भाव बता रही है मुस्कान। ठीक है, तो 22 और 16 ही है। स्नायुक रोग का वर्णन मिलता है वृंद माधव में, स्नायुक कृमि शारंगधर में। कालियक तो कह रहे हैं अग्नाशय है। कालखंडा यकृत है, बताइए आपको। और अगर पूछ ले किसने कहा है, तो याद रखना जब इस तरह की बातें हो सर्जरी वाली, तो आंसर डलहन लगाना है। और जब कभी कुछ उस तरह की बातें हो काय चिकित्सा टाइप में, तो आंसर चक्रपाणी लगा देना, ज्यादा माइंड मत लगाना। ठीक है, अलग बातें उन्होंने ही कही हैं। बाकी चरक सुश्रुत वाग्भट कुछ अलग नहीं कहते। अगर किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, या तो एक्स्ट्रा लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे दूसरे की बात में कुछ जबरदस्ती चेंज करें उसे, ये एक दूसरे पे कटाक्ष नहीं करते। ठीक है, ये दूसरे ही हैं इनके टीकाकार, जो उनकी बातों को लगता है कि नया नाम दे देंगे, नई बात कह देंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक दूसरे की बातों को काटा नहीं है ज्यादातर। तो काश्यप ने सर्वप्रथम ओज को पंचरसा कहा, ओज पंचरसा काश्यप ने कहा। गर्भ पोषण हेतु मान्य न्याय है केदारी कुल्य न्याय। ठीक है, तो हम तो सारे ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ केदारी कुल्य न्याय की बात करें, गर्भ पोषण। उरुस्तम को चरक ने कफजन्य, सुश्रुत ने वातजन्य माना है, उरुस्तम रोग। तो चरक में कफ, आम में मेत्र दोष, वो सब बात देखी थी आपने। सुश्रुत कह रहे हैं वात है क्या। अंबर पीयूष शब्द की तुलना कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। बात हो गई अंबर पीयूष, और दूसरा अ, विष्णु पदामृतम। ठीक है ना, दोनों विष्णु ऑक्सीजन है। पदामृतम। ठीक है, नेक्स्ट अंधपूतना ग्रह का वर्णन मिलता है सुश्रुत में। गंधपूतना कह रहे हैं योग रत्नाकर में। दृष्टि पूतना अष्टांग हृदय के अंदर। देख लेंगे, ये ग्रह वाला पार्ट आपको जल्दी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो जिसको याद है वो अपना देख लेना, बाकी लोग अभी पढ़ेंगे हम लोग। सोम रोग में कदली कंद घृत बहुत जरूरी है, योग रत्नाकर ने बताया, याद कर लेना। सोम रोग का प्रथम उल्लेख बताओ। सेन। कौन से? ठीक है, तो बाकी यहाँ पे ऐसा नहीं किसने किया, आप तो कदली घृत यूज रखो, सोम रोग में यूज करते हैं। कुरण रोग है वेदना रहित अंड वृद्धि। कुरण रोग क्या है, तो वेदना रहित अंड वृद्धि। रिसेंटली इस पे सवाल आया है, इसको याद रख लेना क्या होता है कुरण रोग। ठीक है, तो वेदना रहित अंड वृद्धि। बिल फल और मूली कच्ची लेने चाहिए। हरित की और द्राक्षा का फल शुष्क अवस्था में लेना चाहिए। ठीक है, तो हरित की द्राक्षा फल कह रहे हैं शुष्क अवस्था में, बिल और मूली ये कच्चे लेने चाहिए। नाभि पाक नाभि कुंडल रस रत्न समुच्चय में आए हैं, अभी बात की थी, रत्न है नाभि में कुंडल पहना हुआ है ना, इस तरह करके। तो रस रत्न समुच्चय, नाभि कुंडल और नाभि पाक भी निका है। चलो एक सवाल का जवाब दो, क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है। उसका चलो आप ही बताओ कि किसका चूर्णन करने की बात आई है। नाभि गिरती ना हो कट के, मान लो, या कट के गिर गई उसके बाद भी कुछ द्रव्यों का चूर्णन करने की बात आई है। तो मतलब क्या है केदारी हरिद्वार। अच्छी बात है ना, लोध्र मधु प्रियंगु सुरदारु हरिद्र आदि द्रव्य हैं, तो उनका चूर्ण या कल्प बना के वो डालने की बात आई है। खैर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ा है रिकॉल हो गया होगा। हारित संहिता में अर्धचंद्र अनन नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ को बाहर, अच्छा, मृत गर्भ के बाहर निकले हुए बाहु को काट कर निकालने के लिए किया गया है। ये तो छोड़ो, यहाँ जो लिखा है ये तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मेन बात यह है कि जीवित गर्भ के अंगों को कभी भी काट के नहीं निकालते। ठीक, वो स्पेशली याद रखना। ठीक है, जीवित गर्भ अगर फंसा है तो उसको नहीं काटेंगे, तब वो है कि उधर पाटन करके बच्चे को बाहर निकालोगे, है ना। ये नहीं करोगे कि उसको समस्या मान के उसको काट के बाहर निकाल दो, कि ये लो 10 पीस में बच्चा पकड़ा दिया, इसको स्टिच कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो हारित संहिता में अर्धचंद्र अनन नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के बाहर निकले हुए बाहु को काट कर निकालने के लिए किया गया है। शीर्षाम्बु रोग का वर्णन मिलता है भैषज रत्नावली में। शीर्षाम्बु, है ना? तो हाइड्रोसिफेलस समझ लो एक तरीके से। हाइड्रोसिफेलस में याद होंगे साइन, बोलो कौन से मिलते हैं, जितने लोगों ने पढ़ा है उनसे पूछ रहा हूँ मुझसे। सनसेट साइन और सनसेट, और एक बहुत जरूरी साइन है जिसपे सवाल आया हुआ है, क्रैकपॉट। ठीक है, क्रैकपॉट स्पेशली याद कर लेना, सनसेट तो पुराना हो गया, क्रैकपॉट जो है रिसेंट में सवाल किए हैं इसके ऊपर, ये भी याद रख लेना। सनसेट और क्रैकपॉट साइन। आगे देखिए, चंदन के लिए मलयज शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने किया है, कोई खास बात नहीं। सूची कर्म की व्यापत्तियां 4 होती हैं, सूची कर्म की व्यापत्ति 4। ठीक है, याद रखना। और एक वो आपको बताया था मैंने बेटा, हाँ 4 ही है, मुस्कान ही 4 ही है सूची। सूची की दो है ना। शस्त्र की 4 है, सूची की 2 आएगी। सूची की 4 है, सूची की 2 है। सूची की दो कौन सी है बोलो। वो जो एक दूर मिनट, है और अधिक पास पास वो। और दूर। वो जो एक पास ठीक वाली कह है रहे हो, और दूसरी है। ठीक कह रहे हो। लिख लोगे, सूची कर्म व्यापत्तियां बता रहे हैं 2,
सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट, इस तरह से मतलब बहुत पास पास और बहुत दूर दूर कर देना, है ना। और शस्त्र कर्म व्यापक जो है वो चार है। ठीक है, ऐसे ही है। वो क्या क्या है बोल दोगे किसी को याद हो? आत्मगात्र छेदन हो गया, और हीन, कुछ। अतिरिक्त, तिर्यक और अच्छा, आत्मघात छेदन। तो लिख लो। ठीक है, हो गया बेटा मुस्कान। हीन अतिरिक्त तिर्यक, हीन अतिरिक्त तिर्यक और आत्मगात्र छेदन। मुझे देख के ये अच्छा लग रहा है कि सभा की तैयारी में देख रहा हूँ तो काफी अच्छे जवाब दे रही है ना। तो मुस्कान का कंपटीशन मिला है अभी, तो सभा अच्छा कर रही है काफी। तो वो देख के अच्छा लग रहा है ना। उम्मीद करता हूँ 15-16 दिन है, और कोई भी हो सकता है compete करने में। तो ये 15-16 दिन अगले तय कर देंगे किसकी मेहनत ज्यादा चल रही है। कितने बचे हैं अभी? 13 दिन और 5 दिन आगे के, 18-19 दिन बचे हैं। उम्मीद करो कोई पेपर आउट ना हो, एनटीए जैसे कर रहा है अभी जो हुआ नीट में, उसके बाद, है ना। और अगर बढ़ गए तो फिर बहुत मुश्किल होती है बेटा, फिर नहीं बढ़ने चाहिए, है ना। लेकिन अभी जो चल रहा है देख के लग रहा है कि एनटीए पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक, देख के ऐसा लग रहा है अगर ये चीज क्लियर हुई, अभी जैसा एक्सेप्टेंस हो गया, तो हो सकता है कि एनटीए से किसी और संस्था को दे दिया जाए, मे बी डेट वेट्स आगे बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, संभावना है सारे एग्जाम्स की। मैं नहीं कह रहा बढ़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ बढ़ सकती है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, हल्का बहुत आगे चली जाए मे बी। अच्छा, ये चीज आप पढ़ चुके हो, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, ये लास्ट इतना दिखा देता हूँ इस पोर्शन में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। तो तृण पंचमूल जो है पित्त शामक है, वल्ली और कंटक पंचमूल कफ शामक, वीके करके याद कर सकते हो, बल्ली कंटक। ठीक है, बृहत पंचमूल कफ वात शामक, लघु पंचमूल वात पित्त शामक, तो विक्की, विक्की बड़े और वीपी छोटे, ऐसा याद किया था। दशमूल त्रिदोष शामक होता है। और बोलो त्रिफला। कफ, पित्त, शामक। कफ पित्त कफ पित्त शामक। शामक, ठीक है। और मध्यम पंचमूल कफ वात हर है, मध्यम पंचमूल कफ वात हर। और जीवनीय पंचमूल वात पित्त शामक, जीवनीय पंचमूल वात और पित्त का शामक। कफ का तो करेगा नहीं, नाम ही है जीवनीय पंचमूल, तो बढ़ा रहा होगा चीजों को। ठीक है, तो देख लेना। बाकी आपको सारा याद है, ऐसा मान लेता हूँ अपने ख्यालों में। बाकी आप लोग देख लेना, नहीं याद तो मेहनत कर लेना। आ जाते हैं लास्ट एक छोटा सा पोर्शन है, ये आपको पढ़ा देता हूँ। बहुत गंदी राइटिंग है, तो इसलिए मैं साथ ही पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज्यादा कुछ काम का है नहीं, है ना, बहुत मेहनत भी आपकी नहीं लगनी है। 2-3 चीजें इतनी बड़ी चीज 4-5 पेज की पीडीएफ के अंदर जो आपको समझनी है, याद करनी है। ठीक, मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वो पीडीएफ दे रखी है क्या आप लोगों को मैंने, जिसमें मुस्कान के पास में भी हो सकती है, किसी पुराने बच्चों के पास हो सकती है ये। तोष, आरती, हम माफ करें, स्वेद, सर ये क्लोश, आपने वैसे ही पढ़ाया था, करा दिया। टाइम ही पढ़ा दिया था। कौन से पोर्शन में? रस शास्त्र के साथ? वो परिसरक के साथ करवाया था, चित्र स्थान के साथ। फिर से बोलो, चरक सूत्र के साथ पढ़ाया था? अच्छा, जो बच्चे चरक सूत्र पढ़े हैं अभी लास्ट जो पढ़ रहे हैं इवनिंग बैच के 9 वाले में, आप लोगों के कहीं आया रेफरेंस में? क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैं भी लेक्चर दिया, वीडियो लेक्चर दिया उस दिन का। हुआ है आप लोग का? नहीं सर, महेश? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ फिर। आपने पढ़ाया था ना, जब आपने चित्र स्थान करवाया था तब पढ़ाया था इसको। चलो मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ, मे भी मिल जाए मुझे। फिलहाल इसको खत्म करते हैं, पहले ये पोर्शन वो छोटा सा ही है, 7 या 8 लाइन है, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, मुझे मिल गई तो कोई बात नहीं है। वो पीडीएफ नहीं हाथ आती, छोटी छोटी 1-2 पीडीएफ इधर हो जाती है। देखो चलो फिलहाल, तो शूल का प्रथम वर्णन किसने किया? याद होगा, कई बार बता चुका हूँ, सुश्रुत ने किया है। ठीक है, 4 टाइप बता रखे हैं, वीपी के एस। और सुश्रुत ने इसका वर्णन कैसे किया है? तो गुल्म का उपद्रव इसको मेनली बताया, उस तरह करके वर्णन किया है। स्वतंत्र अध्याय में वर्णन पढ़ते हैं तो क्या लगाना आंसर बोलो? माधव। माधव। ठीक है, आगे लिखा भी है श्लोक माधव का, तो ये रटना ही नहीं है कुछ भी आपके यहाँ तक। हारित ने शूल के 10 भेद बताए, जितना कह रहा हूँ उतना देखना, कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, उठा के देख लो आप। तो शूल का प्रथम वर्णन सुश्रुत, 4 टाइप बताए हैं, माधव शारंगधर ने 8 टाइप बताए हैं। मैं तो कह रहा हूँ मत याद करो, मन हो फिर भी देख सकते हो। माधव ने स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया। हारिद ने शूल 10 प्रकार के बताए, नाम लिखे, अगेन मैं नहीं पढ़ रहा। सुश्रुत ने गुल्म का उपद्रव बताया शूल, इसके 7 भेदों का उल्लेख किया जो दोष के अनुसार है। अन्य 7 प्रकार के शूल का भी उल्लेख किया है, पार्श्व कुक्षी, हृद बस्ती, विडमूत्र, अभिपाकत शूल। शूल में दालें या पत्ते होती हैं, इसको याद रखना है, क्योंकि दालें जो है बात को बढ़ाती हैं, इतना याद रखना है बस। दालें जैसे आप पढ़ते भी हो, हम लोग सतीन, मटर, उसकी बात करते हैं कि वो बात को बढ़ाती है। बादल। चणक, है ना, ये सब जो बात को बढ़ाने वाली हैं दालें, तो सिंपल सी बात है, दालें या पत्ते हैं शूल के।
ठीक। यहाँ कुछ योग लिखे हुए हैं, अगेन सवाल नहीं आता इन पे भी, नाम पढ़ लो तेजी से एक बार मन करे तो। शंख चूर्ण है, मंडूर अवले, मातुलुंगादि क्वाथ, नाराज चूर्ण, शंख वटी चाहो तो देख सकते हो शूल में है, सूर्य प्रभा वटी, खंड पिपली योग, शूल गज केसरी रस, समीर गज केसरी रस, तो ये सब शूल के अंदर यूज होते हैं, हम नहीं याद करेंगे इनको भी। आगे चलिए। अपथ्य क्या है शूल में? रात्रि में जागना, व्यायाम करना, मैथुन, मदिरा, वैदल, शोक, क्रोध, तो जो चीजें नॉर्मली मना ही होती है वही सारी यहाँ भी मना है, कुछ खास बात नहीं है, अगेन नहीं याद करना। नेक्स्ट देखो, अनद्रव शूल, शारंगधर ने उल्लेख किया, देखो दो शूल मिलते हैं, अनद्रव शूल, परिणाम शूल। इनके श्लोक आप लोगों ने रिसेंटली देखे थे अभी, ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर देख लोगे। तो अनद्रव शूल कह रहे हैं शारंगधर ने एक ही प्रकार का बताया है, ठीक, श्लोक लिखा हुआ है, देखो क्या लिख रहा है, मेरी बात ध्यान करना, मैंने आपको बताया था अनद्रव शूल का भोजन के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी इनडायरेक्ट मतलब ये है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, भोजन के तीनों काल में शूल, लिख लेना, वो जरूरी बात है, क्योंकि वो इससे फिर लोग रिलेट नहीं करते, वो उस तरह शब्द देता है तो भोजन के तीनों काल में शूल हो सकता है, मतलब भोजन के तीनों काल में, इससे फर्क नहीं है, अभी खाया है, खाना पच रहा है या पच गया है, कभी भी शूल होगा। दूसरी बात लिख लो यही, कि भोजन के साथ संबंध ना होना, इसका इनडायरेक्ट मतलब यही हुआ ना कि भोजन से कोई संबंध है नहीं, कभी भी हो सकता है, क्लियर, तो दोनों लाइनें लिख लेना। तो ये अन्न द्रव शूल है, ठीक है। आगे भी लिखना कि पथ्य अपथ्य प्रयोगेण, तो क्यों फर्क नहीं पड़ता, आप पथ्य का प्रयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, शूल होना है तब भी हो जाएगा। यहाँ देखोगे ये दो काम के पॉइंट लिखे हैं कि अनद्रव शूल जो है, इसको गैस्ट्रिक अल्सर के साथ रिलेट करता है, अनद्रव शूल, और एक होता है परिणाम शूल, उसको ड्यूोडेनल अल्सर के साथ रिलेट करते हैं, ड्यूोडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर के साथ, तो वो भी याद रखना। कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, तो वो आप देखोगे नहीं, जो यहाँ लिखा है यही करेक्ट है, इसी को याद रखोगे, तो अनद्रव शूल गैस्ट्रिक अल्सर और परिणाम शूल ड्यूोडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और है अनद्रव शूल के अंदर, ये देखोगे, वांत मात्रे जरेत पित्तम शूलम आशु व्यपहोति, कि वमन कराया और पित्त निकल जाए, तो कभी कभी, हमेशा की बात नहीं है, इसमें ऐसा लिखते हैं कि कभी कभी अचानक से शूल एकदम गायब हो जाता है, कि वमन कराया आपने, पित्त निकला और व्यक्ति को एकदम लाभ हो जाएगा, तो ये लाइन रख के पूछ लेता है। अब क्योंकि आपके मन में वही चल रहा होता है कि भोजन से तो संबंध ही नहीं है इसका, तो आप सोचते हो कि इसका नहीं होगा, ये परिणाम शूल का श्लोक होगा, तो ये बात ध्यान रखना कि वमन कराया आपने, पित्त निकाल दिया, तो शांति मिल रही है, किसकी बात है, तो अनद्रव शूल की है, परिणाम शूल की नहीं है ये बात। तो ये बातें याद रखनी है, हिंदी नीचे लिखी है, पूरा पढ़ लो आप एक बार, कि जो शूल भोजन के पच जाने पर, जीर्ण होते हुए, अजीर्ण अवस्था सभी कालों में होता है, पथ्य पथ्य के प्रयोग से भोजन करने या ना करने पर भी नियमतः शांत नहीं होता, नियम नहीं है कोई कि शांत हो जाएगा, उसे अंदरव शूल कहते हैं। अंदरव शूल में निरंतर शूल होता है और रोगी को कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता, परंतु कभी कभी वमन से दूषित पित्त निकल जाने पर शीघ्र ही शूल बंद हो जाता है। यह एक त्रिदोषज लेकिन पित्त प्रधान व्याधि है, इसका अधिष्ठान आमाशय है, और कंडीशन कैसे है, असाध्य कंडीशन है। इन चीजों में सवाल नहीं आते जो लास्ट में लिखी हुई है, सवाल जो मैंने आपको बताया कि भोजन के तीनों काल में शूल होता है, प्लस भोजन से संबंध नहीं होता, प्लस वांत मात्रे जरित पित्तम शूलम आशु व्यापहोति, इतनी बातें अंद्रव शूल की हैं, आपको जो याद रखनी है। दूसरा आ जाओ परिणाम शूल, माधव का लिखा हुआ है, देखोगे, तो स्वयं निदाने प्रकुपितो वायु, ये काम की बात नहीं, मेन चीजों पे देखना फोकस, जो बता रहा हूँ मैं। एक तो ये देखो, भुक्ते जीर्यति यत् शूलम तदेव परिणाम जब, पढ़ रखा है आपने कि भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है वो शूल होता है, वो है परिणाम शूल, ठीक है। दूसरा देखो, पलाश है, पित्त के साथ कोई खास बात नहीं, आगे चलते हैं, भुक्त मात्रे अथवा वांते जीर्णे अन्य च प्रशाम्यति, वहां आपने देखा था कि वमन करा देते हैं, पित्त निकल जाता है, उससे कभी कभी शांति हो जाती है, वांत मात्रे जरेत पित्तम शूलम आशु व्यपोति, तो वो अंद्रव शूल का श्लोक है, और यहाँ देख पा रहे हो, भुक्त भुक्त मात्रे अथवा वांते जीर्णे अन्य च प्रशाम्यति, कि भुक्त मात्रे, कि भोजन कर लेने से, आप तो इसको ध्यान रखना, मेन बात कि भोजन कर लेने से जो शूल शांत हो जाए, सवाल इसी पे आता है, तो लिख लो यहाँ ब्रैकेट में, भोजन कर लेने पर शांत हो जाए, तो वो कौन सा शूल है, परिणाम शूल, क्योंकि परिणाम हुआ मतलब बात बढ़ गया, क्लियर। तो भोजन कर लेने से शांत हो जाता है, लेकिन इसमें भी लिख रहे हैं आगे कि वमन कराने से भी शांत हो जाता है, ठीक है, लेकिन सवाल नहीं आता इस पे, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, ये कि भोजन करने पे कौन सा शूल शांत हो जाता है, तो वो है परिणाम शूल, ये याद रखोगे। कह रहे षष्टिक व्रीहि शाली उदक ओदन ये सब खाएंगे तो उससे बढ़ जाता है, और तत्परिणामजम शूलम दुर्विज्ञेयम महागदम
तमाहु रस वहानाम श्रोतसाम दुष्टि, तो रस व श्रोतस की दुष्टि होती है, और काम की बात नहीं है इसमें। कुल मिला के आपको इतना याद रखना है। भुक्ते जिर्यति यच्छूलम तदेव परिणामजम, एक लाइन। दूसरा, भुक्त मात्रे शांति मिल जाए, जिसमें भोजन करने के बाद शांति मिल जाए, तो वो क्या है? परिणाम शूल है। नीचे हिंदी लिखी, एक बार रीडिंग लगा दो उसके लिए। कि अपने प्रकोपक कारणों से प्रकोपित वायु स्थान विशेष में स्थित होने से भोजन के परिणाम काल में प्रबल होकर कफ और पित्त को आवृत करके शूल उत्पन्न करती है। ये शूल भोजन के परिपाक काल में होने से परिणाम शूल या डोडल अल्सर कहलाता है। जो शूल भोजन करने पर वमन से या अन्न का पूर्ण परिपाक होने पर शांत हो जाए, षष्टिक व्रीहि शाली को खाने से बढ़ जाए, रसवाही स्रोतों की दृष्टि करे, ठीक है, इसको दुर्विज्ञ महागत नामक परिणाम शूल कहा जाता है। आपको ध्यान है, मैंने पढ़ा होगा कि माधव ने परिणाम शूल को महागत कहा है। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट है कि महागत का है इसको। तो मेन बात मैंने आपको बता दी, अपने मन पे खुद लोड मत डाल लेना। इतनी सारी चीजें हमें सारी याद करनी है, नहीं करनी बेटा, हाँ वो लिखी है फालतू है, आपको नहीं करनी है। और देख लो कि परिणाम शुल माधव 7 प्रकार के बताते हैं। ये कुछ लक्षण लिखे, मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि जरूरी है ही नहीं। जितना मैं पढ़ाता जाऊंगा आप रटने की तरफ चलते जाओगे, वो जरूरी है ही नहीं। शारंगधर ने 8 भेद बता दिए परिणाम शुल के, तो आमच जोड़ दिया। सिंपल कर सकते हो, ग्रहणी में आपको ध्यान होगा कि ग्रहणी रोग 4 तरह के थे, शारंगधर ने आमच ग्रहणी ऐड कर दी थी। ऐसे यहाँ भी समझ लो कि परिणाम शुल 8 कह दिए 7 दोषों के अनुसार, और एक आमच ऐड कर दिया भेद इन्होंने। चाहो तो अगेन पूछा नहीं जाता। चक्रदत्त, वमने तिक्त मधुरे विरेकस्य चापि शस्यते बस्तियश्च हिता शूले परिणाम समुद्भवे। कह रहे परिणाम शूल में वमन कराना चाहिए, तिक्त मधुर द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए, बस्तियां देनी चाहिए। तो ये चिकित्सा है, चिकित्सा सूत्र है। तो किस पे इतनी फुर्सत है यहाँ तक, इतना आगे तक आके चक्रदत्त का चिकित्सा सूत्र आपसे पूछेगा? तो कोई नहीं पूछता इसको भी, कभी क्वेश्चन नहीं आया इतिहास में। कुछ योग लिखे हैं, तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो ध्यान रखना बस। कि देखो मंडूर या लोह, ये वात का शमन करते हैं। मंडूर और लोह आप देखोगे वातिक विकारों में है। तो कभी अगर क्वेश्चन दे दे इस तरह का कि इनमें से शूल में कौन सा इस्तेमाल होता है, तो आपको देखना है कि कोई मंडूर का या लोह का योग है कि नाम में लिखा होगा उसके। ऐसा जैसे शतावरी मंडूर, शीर मंडूर, तारा मंडूर, ये कुछ राम मंडूर लिखा है, एक रस मंडूर, भीम वटक मंडूर, चविका आदि मंडूर, धात्री लोह नाम आ गया, उसमें भावना गुरुची की है, चाहो तो देख सकते हो। और खंड आम्ल की। क्लियर? तो रट्टा नहीं है, आपको ध्यान रखना मंडूर या लोह वाले योग है, वो बात का शमन करते हैं। और देख लो कुछ और योग के नाम लिखे हैं। नारिकेल खंड, कलाय चूर्ण, सप्तामृत लोह, गुड़ पिपली घृत, पिपली घृत, कोल आदि मंडूर, सामुदक आदि चूर्ण, लोह आदि चूर्ण। कोई सवाल नहीं आता है। आगे चले। योग रत्नाकर, उन्होंने कहा लोह गुगलू का प्रयोग कर सकते हैं। परिणाम शुल्क के उपद्रव लिखे हुए, 10 उपद्रव बताए परिणाम शुल्क के। ठीक, मन करे देख लेना, 10 उपद्रव है परिणाम शुल्क के। चिकित्साएं लिखी हुई है, नहीं याद करनी है आपको। ये लास्ट में देखो, विष्णु क्रांता मूल का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखना कि परिणाम शूल में विष्णु क्रांता मूल का प्रयोग होता है। 7 दिन तक क्या नहीं यूज करना चाहिए इसको। तो परिणाम शूल में विष्णु क्रांता का प्रयोग, इतना ध्यान रखोगे। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको पूरे चैप्टर में क्या याद रखना है, जो पूरे पेजेस मैंने पढ़ा है इनमें कितना याद रखना है। ठीक, आगे देखो। फिर वही लंघन प्रथम कुर्यात वमनम च विरेचनम, तो वमन विरेचन दोनों ही कराते हैं परिणाम शूल की चिकित्सा में। लंघन करवा रहे हैं, बस्ती करवा रहे हैं, तो वही चक्रवाणी की तरह इन्होंने भी लिखा है। एक बार वापस आ जाओ, चलो पहले इसी को करा दूं मैं, क्या जरूरी है। तो बेटा पहली चीज, अच्छा ऊपर एक वो लिखा हुआ है कि यवागु शुभ धान्य से बनाई जाती है, और यूज जो है शिंबी धान्य से। ये पढ़ा चुका हूँ मैं, याद रखना जरूरी बात है। शूल का प्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया, 4 भेद माने, वीपी कैस, इतना चाहो तो याद कर लो। ठीक है। शूल का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन तो माधव ने किया है, माधव। सुश्रुत ने शूल को गुल्म का उपद्रव बताया, गुल्म का उपद्रव। दालें इसमें अपथ्य हैं, दालें अपथ्य हैं। नेक्स्ट आ जाओगे अनद्रव शूल। तो अनद्रव शूल, इसमें जरूरी बात है, जीर्णे जिर्यते अजीर्णे व यशूलम उपजायते। तो भोजन के तीनों काल में होता है, भोजन से कोई संबंध नहीं होता है। प्लस वांत मात्रे जरित पित्तम शूलम आशु व्यपहोति, कि वमन कराने पे पित्त निकल जाने पे जल्दी से शूल शांत हो जाता है। अंद्रव शूल को गैस्ट्रिक अल्सर, परिणाम शूल को डोडनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परिणाम शूल। तो परिणाम शूल, भुक्ते जीर्यति यत् शूलम तदेव परिणाम शूल। ठीक है, भोजन जो है वो जीर्ण हो जाए तब जो शूल हो वो परिणाम शूल है। फिर भोजन करने से शांत हो जाए, प्लस इसकी चिकित्सा में अगर हम बात करें, वमन विरेचन बस्ती सबकी बात आई है। इतना ही याद रखना है आपको। ये बात खत्म हो गई, मैं नहीं कह रहा कुछ भी और याद करना।
योग रत्नाकर ने 10 उपद्रव बताए, चाहो तो देख सकते हो। और विष्णु क्रांता का प्रयोग साधन तक परिणाम शूल में आया है। इतनी बात याद करनी थी, ठीक। तो 4 या 5 लाइनें हैं हार्डली, तो याद करनी है। आगे आ जाओ, लेकिन जरूरी है सारी लाइनें, है ना, छोड़ोगे नहीं, उन 4-5 को जरूर याद रखना है। अगली कंडीशन लिखिए अम्लपित्त। तो अम्लपित्त का प्रथम वर्णन, स्वतंत्र अध्याय में वर्णन, शुक्तक नाम से वर्णन, अम्लपित्त में देशांतर गमन, सब कुछ काश्यप का है। काश्यप और अम्लपित्त अनुपदेशवासियों को होता है, ये बात भी याद होगी, सब पढ़ा चुका हूं आपको। अतः जांगल द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए। तो अनु वालों को हो रहा है तो जांगल द्रव्यों का प्रयोग करा रहे हैं। चिकित्सा से ठीक ना हो तब देशांतर गमन की बात भी आई है। काश्यप ने 3 भेद बताए इसके, वातिक, पैतिक और कफज। शारंगधर में वातिक, कफज और वात कफज, मतलब पित्त नहीं लिया उन्होंने, वातिक कफज और वात कफज। माधव ने अम्ल पित्त का स्वतंत्र अध्याय में वर्णन, जानते ही हो कि अगर काश्यप ना दिया हो तो माधव आंसर लगाना है। 2 भेद बताए, ऊर्ध्वगत, अधोगत। 3 भेद भी बताए, वातिक, कफज और वात कफज। नहीं आते इतनी चीजों पे सवाल, ठीक। आपको वही काश्यप वाले सारे पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विरुद्ध दुष्ट, अम्ल विदाही, पित्त प्रकोपी, पान, अन्न भुजो विदग्धम। अच्छा हिंदी देखो नीचे, कि अपने हेतु संचित पित्त जब विरुद्ध या विकृत भोजन, अम्ल विदाही, पित्त प्रकोपक भोजन से जब विदग्ध हो जाता है अम्ल, तो उसको अम्ल पित्त कहते हैं। मैं मेन बात बता रहा हूँ, सवाल पूछेगा अम्ल पित्त में क्या हो जाता है, तो आपको आंसर लगाना है अम्ल पित्त में पित्त का क्या हो जाता है, अम्ल विपाक हो जाता है। सिंपल सी बात है। पित्त क्योंकि कटु होता है, हमने देखा था ना, लेकिन अम्ल विपाक हो जाएगा तो मतलब वो अम्ल पित्त रोग हो गया, ये बात कहना चाह रहे हैं घुमा फिरा के। और देख लो, इसमें तिक्त अम्ल उद्गार होती है, तिक्त अम्ल उद्गार, ठीक है। अम्ल पित्त पित्त प्रधान व्याधि है, लेकिन वात और कफ भी साथ में लगे होते हैं। ऊर्ध्व अधोग अम्ल पित्त के लक्षण बता रखे हैं। मेरे हिसाब से तो कोई जरूरी है नहीं, कभी पूछा नहीं जाता, तो मैं तो नहीं कह रहा कि याद करो, फिर भी देखना चाहो एक नजर डाल लेना। तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, मोह करे प्रत्याथो व विविध प्रकार, हृलास, कोष्ठ, अनलसात, हर्ष, स्वेद, अंग पीतत्व कारकम कदाचित। ऊर्ध्वक में वांतम, हरित, पीतम, नीलम, कृष्णम, ठीक है। तो वमन हो रहा है, यहीं से पहचान पड़ रही है उर्ध्वक वाला कि वमन हो रहा है ना। रक्तम, रक्तावती च अम्लम, मासोदक आभम, अति पिच्छलम, अच्छम, श्लेष्म, अनुजातम, विविध रसन। कोई जरूरी बात नहीं है। कर चरण दहा, शायद ध्यान आ रहा होगा कुछ लोगों को, कर चरण दहा अम्लपित्त में बताया होगा आपको, ठीक है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। नवीन अम्लपित्त यत्न साध्य है कि चिकित्सा से ठीक हो जाएगा। पुराना हो गया तो वो याप्य रहेगा, ठीक है, चिरोत्थित याप्य है, और किसी किसी में कह रहे हैं कृत साध्य। अगेन ये भी कोई खास बात नहीं है। आपको कुछ चीजें पता है कि अम्लपित्त की चिकित्सा में हमने क्या देखा, कोई सुनाएगा, जल्दी सुना दो चिकित्सा सूत्र अम्लपित्त का। उद्योग में वमन और अधिवेशन पूर्वे तो वमन कुर्यात्। नहीं याद आ रहा, सिर्फ मुस्कान बोल रही है, कोई और बोलने की कोशिश कर रहा था, सुमित शायद। सुमित बोल दोगे श्लोक एक बार। पूर्वे तु वमन सर कुर्यात्, पूर्वे तो पश्चात् वमन मृदुविरेचन, कुर्यात् कृतवान्ति पश्चात् विरेचन और सुस्निग्ध कृतवन्ति अनुवासन। कस्य सुस्निग्ध से अनुवासनम, ठीक है। तो पूर्वम तो वमनम कार्यम, पश्चात मृदु विरेचनम, और कृतवांतु विरेकस्य सुस्निग्ध से अनुवासनम। कहने का मतलब वमन कराओ, विरेचन कराओ, अनुवासन दो, ठीक। और चिर उद्भूत अम्लपित्त के अंदर वहां भी बताया होगा क्या करता है, बोलो। आस्थापन बस्ती, ठीक है। तो अस्थापन। आस्थापन बस्ती, ठीक है, पुराना क्रॉनिक अम्लपित्त हो, लिख लो बेटा जिनको नहीं पता है, ये चिकित्सा के पॉइंट्स है, वहां पढ़ाऊंगा वैसे मैं। तो चिर उद्भूत अम्लपित्त के अंदर आस्थापन बस्ती का उल्लेख आया है, आस्थापन बस्ती, ठीक है। 1 मिनट जरा बने रहो, अगर मिलेगी पीडीएफ तो पढ़ा देता हूँ, 4 मिनट है हमारे पास, बने रहेंगे 1 मिनट। एकदम ही हाथ आ गई, चलो मुझे टाइम लगा नहीं, चलो मिल गई मुझे। पूरा नहीं पढ़ाना है, बस ये एक ही पेज है, इसमें 1-2 बात हो रहा है, जल्दी से 4 मिनट है, हो जाएगा, देखते हैं चलो। मैं दे दूंगा पीडीएफ आपको, ठीक, अभी आ जाएंगे आपके पास ये क्लास के बाद। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो अपने लिए। तो अष्टांग संग्रह ने पित्त नानात्मक विकार बताए हैं 40, जानते हो 40 होता है। उनमें कुछ नाम लिखे हैं, ये इन पे सवाल आ चुका है ना, कि क्या चीज है ये? तो पहचानना आना चाहिए। तो ओश क्या होता है, कंडीशन है 8 ये, ठीक है। ओश, प्लोश, दव, दफ्थु, विदाह, अंतर्धात, धूमक और अम्लक। तो ओश क्या है, कि स्वेद अर्तिमान,
देखो ओस क्या होती है, ड्यू को बोलते हैं, तो उस तरह हम लोग इसको सोच लेते हैं कि ओस मतलब स्वेद आ रहा है, मतलब ड्यू जैसा लग रहा है। ठीक, तो ऐसे याद हो जाता है कि जहाँ स्वेद हो रहा है और अर्थी मतलब पीड़ा हो रही है, तो वो क्या है, ओश। प्लोश क्या होता है, किसी अंग विशेष में स्वेद रहित अग्नि ज्वाला के समान दाह, कि मतलब स्वेटिंग नहीं हो रही है लेकिन दाह हो रहा है, तो वो कंडीशन है प्लोश। ठीक है, किसी अंग विशेष में स्वेद रहित अग्नि ज्वाला के समान दाह। दव और दवथु दो कंडीशन है। दव क्या है, मुख ओष्ठ तालु में होने वाला था, कहने का मतलब मुख में अगर जलन हो रही है ऐसा समझ ले, तो वो है दव। और दवथु क्या है कि अगर इंद्रियों में दाह हो रहा है, ठीक है, मुख के अलावा, तो चक्षु आदि इंद्रियों का दाह दवथु। तो दव है मुख ओष्ठ तालु में होने वाला दाह, और दवथु है इंद्रियों में होने वाला दाह। अगली कंडीशन बहुत आसान है, उनपे सवाल नहीं बनता, तो देख लोगे। विदाह, हाथ पैर अंश फलक विभिन्न प्रदेशों में होने वाला संताप। अंतरदाह, तो अंदर जलन हो रही है, मतलब कोष्ठ के अंदर दाह हो रहा है। धूमक, सिर ग्रीवा कंठ तालु में धुआं निकलने जैसी प्रतीति होना। अम्लक, अंतरदाह के साथ हृदशूल और अम्ल उद्गार होना, मतलब एसिडिटी कह लो आप इसको, अम्लपित कह लो एक तरीके से, तो ये अम्लपित है। तो ये तो समझ में आ जाते हैं। ऊपर के चार थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ध्यान से देखना। ओश के अंदर क्या होगा, स्वेद अर्तिमान, स्वेद है अर्ति है। प्लोश के अंदर स्वेदन नहीं हो रहा है। दव, तो मुख ओष तालु में होने वाला था, यानी मुख के अंदर मेनली हम बात करें तो। और दवथु, तो चक्षु आदि इंद्रियों का था। क्लियर, तो इसको आप याद कर लोगे। 1.5 मिनट और है, 2 पॉइंट और पढ़ना है, उनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो बेटा एक उदर्द कंडीशन मिलती है, उदर्द होता है अर्टिकेरिया। तो इसमें वेदना कैसी होती है, वर्टी दंश के समान, पढ़ाऊंगा चिकित्सा में। तो वर्टी दंश के समान शोथ हो जाता है, जैसे वर्टी ने काट लिया हो। ठीक, एक बात, कुछ विद्वान इसी को शीत पित्त कहते हैं, उदर्द को ही। तो कह रहे हैं वस्तुतः शीत पित्त में वायु की प्रधानता होती है, जबकि उदर्द में कफ की, याद रखना। शीत पित्त उदर्द कह रहे हैं अलग अलग है। उदर्द में कफ की प्रधानता और शीत पित्त में वायु की प्रधानता। ठीक है, आगे जरूरी बात नहीं है, ये देख लोगे। उत्संग युक्त सारागे कंडयुक्त मंडलों के साथ शिष्य ऋतु में होने वाला मंडल को उदर्द कहते हैं, इसमें कफ की प्रधानता नहीं आता ना आपको। आगे देखो कोट क्या है, हिंदी पढ़ो। वमन के अयोग अथवा मिथ्या योग व निकलते पित्त कफ या अन्य के वेग को धारण करने से कंडु युक्त लाल वर्ण के अनेक मंडल बन जाते हैं, जिन्हें कोट कहते हैं। और इन्हीं के बार बार होने पे उत्कोट कहते हैं। तो कोट उत्कोट में क्या अंतर है, कि असम्यक वमन आदि करने से कंडु होती है और मंडल बन जाते हैं, मतलब लीजन बन जाते हैं स्किन पे, उसको बोलते हैं कोट। और यही कंडीशन जब बार बार रिपीट होने लगे उसको बोलते हैं उत्कोट। ठीक है, तो कोट बार बार रिपीट होगा तो उत्कोट, इतना याद रखना है। तो उत्कोट सा अनुबंध। ठीक, तो हो गया। उदर्द में कफ की प्रधानता, वर्टिदंश संस्थान शोथ हो रहा है उदर्द के अंदर, कफ की वजह से होता है। शीत पित्त वायु की वजह से होता है। तो बस फिनिश, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो सर थैंक। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर एक चीज ना, विक्रम